गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं 6th क्लास में पाठ 8 नपा तुला धुआं नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को इसका सारांश बताऊंगी सबसे पहले, है ना। तो तेनालीराम की चातुर्य कथाएं बच्चों में अधिक प्रिय हैं। यहाँ एक चातुर्य प्रकट करने वाली कथा प्रस्तुत है, जिनमें तेनालीराम से ईर्ष्या रखने वाले दरबारी राजा से अपना महत्व बढ़ाने के लिए तथा तेनालीराम को नीचा दिखाने के लिए योजना करते हैं। राजा धुएं को नापने की बात करते हैं। सभी दरबारी अपनी क्षमता के बाहर होने की बात बताते हैं। तभी तेनालीराम अपनी चतुराई दर्शाकर अपना सिक्का जमा देते हैं। ऐसी रोचक कथा छात्रों को पसंद आएगी। तो इस प्रकार से इसका सारांश समाप्त होता है। तो अभी मैं आप लोगों को पाठ पढ़ाकर और समझाकर बताती हूँ। तो एक समय था कि राजा कृष्णदेव का दरबार लगा हुआ था। उस समय महाराज दरबारियों के साथ चर्चा में व्यस्त थे कि अचानक चतुर और चतुराई पर चर्चा चल पड़ी। महाराज के अधिकांश मंत्री और यहाँ तक कि राजगुरु भी तेनालीराम से जलते थे। महाराज के समक्ष अपने दिल की बात रखने का यह अच्छा मौका था। अतः एक मंत्री ने भारी सभा में बोला कि महाराज, आपके दरबार में चतुर लोगों की कमी नहीं है। यदि मौका मिले तो यह बात सिद्ध हो सकती है। मगर क्या है मंत्री जी? महाराज उत्सुकता से पूछते हैं। तब मंत्री बताता है कि महाराज, सेनापति अपने स्थान से उठकर बोला। मंत्री जी कहना चाहते हैं कि तेनालीराम के सामने किसी को अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर नहीं मिलता है। यह मंत्री यहाँ पर महाराज को बता रहे हैं कि सभा के सामने किसी को या तेनालीराम के सामने किसी को अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर नहीं मिलता। हर मामले में तेनालीराम टांग अड़ा देते हैं और चतुराई का सारा श्रेय खुद ले जाते हैं। जब एक दूसरे लोगों को अवसर नहीं मिलेगा तो हम अपनी योग्यता भला हम कैसे सिद्ध करते हैं महाराज? तब महाराज गंभीर हो गए, समझ गए कि सभी दरबारी तेनालीराम के विरुद्ध में हैं। कुछ क्षणों बाद वह सोचने लगे। फिर अचानक उनकी दृष्टि एक कोने में ठाकुर की प्रतिमा पर पड़ी। वहाँ पर एक धूप बत्ती जल रही थी, तो उस पर उसकी नज़र स्थिर हो गई और तुरंत ही उन्हें दरबारी की परीक्षा लेने का उपाय सूझ गया। तब महाराज बोले, आप लोगों को अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर अवश्य दिया जाएगा। तेनालीराम बीच में नहीं आएंगे। ठीक है। तब वो सब दरबारी बोले, बहुत प्रसन्न होकर बोले कि ठीक है महाराज। सभी दरबारी बहुत ही खुश हुए। फिर कहने लगे, कहिए क्या बात है महाराज, क्या आप काम हमारे लिए सौंप रहे हैं? तो महाराज बोले कि मुझे इस धूप बत्ती का 2 हाथ धुआं चाहिए। महाराज ने कोने में जलती धूप बत्ती की ओर संकेत करते हुए कहा, जो भी दरबारी या कार्य करेगा उसे तेनालीराम से भी अधिक चतुर समझा जाएगा। राजा का प्रश्न सुनकर सभी दरबारी सिट पिटा गए। यह कैसी मूर्खतापूर्ण परीक्षा है? सब बोलने लगे आपस में। भला धुआं भी कहीं नापा जाता है क्या? लेकिन कोई बात नहीं, जब काम मिल गया है तो कोई ना कोई युक्ति तो लगानी ही पड़ेगी। ऐसा दरबारी और मंत्री लोग बोल रहे हैं। कई दरबारियों ने हाथ से धुआं नापने की कोशिश की, किंतु धुआं भला कैसे नपता? वह तो ऊपर उठता और बलखाए सांप की तरह इधर उधर लहरा जाता था। सुबह से शाम हो गई मगर कोई भी दरबारी धुआं ना नाप सके।
महाराज कृष्णदेव राय मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जब सभी दरबारी थक कर हार कर बैठ गए तो एक दरबारी बोला, महाराज, धुएं को नापना हमारी दृष्टि में तो असंभव है। हाँ, यदि तेनालीराम इस कार्य को कर देगा तो हम उसे अपने से चतुर मान लेंगे, मगर यदि वह भी ना नाप सका तो आप उसे हमारे समान ही समझें और अधिक मान सम्मान ना दें। महाराज कृष्णदेव ने मुस्कुराते हुए तेनालीराम की तरफ देखा। क्यों तेनालीराम, क्या तुम्हें दरबारियों की चुनौती स्वीकार है? राजा ने उनसे कहा। तब तेनालीराम कहता है कि मैं भी कोशिश ही कर सकता हूँ महाराज। तेनालीराम अपने स्थान से उठकर विनम्रतापूर्वक सिर झुकाकर बोला, मैंने सदा आपके आदेश का पालन किया है, इस बार भी मैं आपका आदेश का पालन करूँगा। तेनालीराम एक सेवक को अपने करीब बुलाकर उसके कानों में कुछ कहा। सेवक तत्काल वहाँ से चला गया। जब यह धुआं नापने से पहले एक दास को बुलाता है और उसके कान में कुछ कहता है। सेवक कहने पर सेवक तुरंत वहाँ से चला जाता है। दरबार में सन्नाटा छाया रहा। सभी उत्सुक थे कि देखें तो तेनालीराम धुआं कैसे नापकर राजा को 2 हाथ धुआं सौंपता है। तभी सेवक शीशे की 2 हाथ लंबी एक नली लेकर दरबार में हाजिर हुआ। तेनालीराम ने धूप बत्ती से उठते धुएं पर उस नली का मुंह लगा लिया। धुआं नली में भरने लगा। कुछ ही देर में पूरी नली धुएं से भर गई। तेनालीराम ने कपड़ा ठूस कर नली का मुंह बंद कर लिया। फिर उसे महाराज की ओर बढ़ाकर बोला, लीजिए महाराज, 2 हाथ नपा तुला धुआं। महाराज ने मंद मंद मुस्कुराते हुए नली ले ली। फिर दरबारियों की ओर देखा, है ना, क्योंकि तेनालीराम तो धुआं नाप लिया ना, और महाराज के दरबार में सौंप दिया। तब सभी के सिर झुक गए। जितने भी दरबारी थे, मंत्री थे, राजगुरु थे, उनका सिर नीचे झुके हुए थे। कुछ दरबारी जो तेनालीराम से नफरत नहीं करते थे, उनके आँखों में प्रसन्नता के भार लिए हुए थे और वे तेनालीराम को मुस्कुराते हुए देखने लगे। महाराज बोले, अब तो आप लोग मान गए कि तेनालीराम वास्तव में बुद्धिमान है और उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। दरबारी भला इसके बाद क्या जवाब देते, है ना। तो इस प्रकार से तेनालीराम बहुत ही बुद्धिमान और अपने बुद्धिमानी और चतुराई के लिए बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हैं, जिसका हम आज भी उसका कहानी या उसका सब कुछ हम पढ़ सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। पाठ के अंत में शब्दार्थ दिया गया है, तो उसे भी मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर समक्ष मीन्स क्या है, सामने या सम्मुख। मौका मीन्स अवसर। चतुर मीन्स चालाक। श्रेय मीन्स यश। संकेत मीन्स इशारा। कोशिश मीन्स प्रयास। मुकाबला मीन्स स्पर्धा। उत्सुकता मीन्स कौतूहल। विरुद्ध मीन्स खिलाफ। व्यस्त मीन्स काम में लगा हुआ। मुहावरे देखिए, टांग अड़ाना मीन्स विधन डालना। उपाय सूझना मीन्स हल मिलना। सिट पिटाना मीन्स शक पकाना। तो इस प्रकार से यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। आप लोग को जहाँ तक यह वीडियो समझ में आया होगा, अगर देखना है इस वीडियो को तो फिर से 1-2 बार देखिए और समझिए। बाय बच्चों।